बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जी, अभी एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है अमेजॉन प्राइम पर जिसका नाम है तांडव, जो तांडव मचा चुकी है अभी तक पूरे भारत में और बहुत कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। वहीं पर कपिल मिश्रा सामने आते हैं और कपिल मिश्रा ने साफ सीधा सवाल ज़ीशान अयूब से, सैफ अली खान से और जितने भी बाकी इसमें जितने भी कास्ट हैं उनसे एक सवाल पूछा है, क्या आप ये वेब सीरीज़ जो आपने तांडव जो हिंदुओं को टारगेट करके बनाई, क्या आप ये दूसरे धर्म को टारगेट करके बना सकते हैं? क्या अपने धर्म को टारगेट करके बना सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? भाई ये जितने लोग हैं, जितना बॉलीवुड है, क्यों एक का नाम ले रहे हैं? सब मैक्सिमम सब के सब वही हैं, विचारधारा वही है। सेकुलर के नाम पे पता नहीं इस देश को क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। भैया संभल जाओ, अभी समय है। आपको हमने हिट किया भैया, हमारे जेब और हमारे टैक्स के पैसे से आप जो भी है ना, जो बॉलीवुड बना है वही इस देश ने बनाया है। और एक और चीज़ है, उसमें तो फिल्म देखना भी मना है। हम लोगों को इसलिए दिखा देते हैं ना कि यह जानते हैं हमारे रिलीजन में तो यह धर्म के भी नहीं हैं, यह अपने धर्म के भी नहीं है। इनके धर्म के हिसाब से फिल्म बनाना और सीन करना और इस तरह की बात, कोई देवता बन जाना, कोई दूसरे, यह बहुत मना है। यही इस्लाम के भी मानने वाले नहीं है, इस्लाम के भी गद्दार हैं और हमारे भी गद्दार हैं, असली देशद्रोही हैं। इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मुकदमे लिखे जा रहे हैं ना, जोगी जी ने आदमी भेज दिया ना। इनको जब तक इनके होश तभी ठिकाने आएंगे जब इनको इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। जब तक जेल नहीं जाते हैं, जेल में भी नहीं मानेंगे भैया। दरअसल ये जानते हैं कि हमारे धर्म पे कोई कुछ करेगा तो हम बम बांध के फट जाएंगे। तो सुधीर जी, सवाल जो खड़ा होता है वो यही होता है, क्या सैफ अली खान और ये जो ज़ीशान हैं, क्या ये अपने धर्म पे बनाएंगे क्या इस तरीके की वेब सीरीज़? क्या उसमें भी मजाक उड़ाएंगे अपने धर्म का, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं, भगवान राम का, शिव जी का इस तरीके से जो हास्य प्रदर्शन किया है, क्या अपने धर्म पर भी इस तरीके से बनाएंगे कोई वेब सीरीज़? मत सिखाओ यार, मत बताओ। बहुत 100 साल बहुत पुरानी संस्कृति है यह। बहुत लोग आए समझाने के लिए, बहुत लोग मिटाने के लिए आए। वेद कहाँ? वेद देख रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है। 16 साल की औकात है। यहाँ 16,000 भी गिनती होगी ना। जिस समय अंग्रेज अभी वो साफ करना भी नहीं जानते थे, पानी से धोना नहीं जानते थे, उस समय हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी थी। पढ़ लेना, जान लेना। जब तुम अभी कुछ नहीं था ना इस तुम्हारा, तो उस समय भारत में, बिहार में नालंदा, पढ़ लेना, जान लेना। नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस समय। चाणक्य, हाँ, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य पूरी दुनिया में छाए हुए थे। तो इतना पुराना गौरवशाली इतिहास है, इतना शांति प्रिय धर्म है जो सभी आयम निजः परोवेति सब वसुधैव कुटुम्बकम। बात यहाँ पर यह आती है कि हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट करना, क्यों ऐसा हमेशा से होता है? और हमेशा से बॉलीवुड में क्यों देखने को मिलता है? कभी हम पीके मूवी में देखते हैं जिसमें आमिर खान मुख्य किरदार में थे कि वो शिव जी को भगा रहे हैं। कभी हम ओ माय गॉड में देखते हैं कि किस तरीके से वो कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कोई धर्म नहीं कहते। मतलब अलग अलग तरीके की बातें, और हमेशा से टारगेट करते हैं हिंदुओं को। ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ, कारण यह है कि दो तरह के आतंकवादी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं बौद्धिक आतंकवादी और दूसरे होते हैं बम बांध के फट जाने वाले आतंकवादी। तो यह हैं बौद्धिक आतंकवादी, ये पढ़े लिखे। एक बात बताइए, अभी देखे हैं ना, सिर्फ कार्टून बन गया है तो कितने लोगों को मार दिया गया है, गला काट दिया था। देखे हैं ना गिरजाघर में जाके क्या क्या हुआ है। तो हाँ, गला काट दिया है। तो ये अपनी वही सोच है। ये लोकतंत्र, संविधान, जीवन हमारा धर्म ही सिखाता है भैया। जानते हैं क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। माने कहीं भी धर्म वो होता है जो जीना सिखाए, जो आपस में प्रेम करना सिखाए, आपस में समृद्धि लाना सिखाए, एक दूसरे का सहयोग करना सिखाए। बम बांध के फटना नहीं सिखाता है। वह 24 आयतें नहीं सिखाता है कि उसको घेरो, उसको मारो, उसको अपना धर्म मानने के लिए मजबूर करो। हाँ, ये देखो, तुम जो कह रहे हो ना कि राम के मानने वाले बढ़ रहे हैं और शंकर जी के मानने वाले घट रहे हैं, या तुम सुनो, मैं बताता हूँ तुमको, तुम नहीं समझोगे।
तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया ना, तुम्हारा वो पंथ भी नहीं सिखाया होगा, इसीलिए तुम ऐसा सोचते हो। राम ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, एक जगह आक्रमण किए लंका को, तो उसको भी रावण के भाई को वहाँ राजा बना के चले आए। अगर तुम्हारे संस्कृति में, तुम्हारे सभ्यता में, तुम्हारे धर्म में पूरा इतिहास उठा के देख लो, कितने काटे। यह चुरकी है ना, काटते 1 कुंटल काट लेता था औरंगजेब, तब खाना खाता था। यह जनेऊ है ना, जनेऊ दिखाऊं, यह जब तौल लेता था तब खाना खाता था। तुम्हारे धर्म में यह सिखाया जाता होता। इसलिए हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। लोहा देर से गर्म होता है, लेकिन गर्म होता है तो ठंडा नहीं होता है। लोहा को गर्म मत करो। हाँ जी। इस वेब सीरीज़ में जो है ज़ीशान अयूब भी हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट बोलते हैं। और ये ज़ीशान अयूब ये वही हैं जो JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे और बोलते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसी चीज़ें, और नारे लगाते थे और ये बोलते थे कि भारत में किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है। तो क्या अब जब ये इन्होंने वेब सीरीज़ बना ली है, तो अब इनके ऊपर जो केसेस वगैरह हो रहे हैं, क्या अब इनको खतरा लग रहा होगा अपने पे? आज़ादी जो ये चिल्लाते रहते थे और इस तरीके की वेब सीरीज़ ला रहे हैं भारत में ही और हिंदू विरोधी चीज़ें करके। एक चीज़ है, जैसे किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ, किसी भी धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, हम न करते हैं और न इसमें विश्वास करते हैं। ये कोई कानून नहीं है ना, कानून होना चाहिए। और प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग, मंत्री लोग भी, जो इस तुरंत कार्रवाई हो जाना चाहिए। इतना लोग कह रहे हैं इस समय तक कार्रवाई, हम क्यों वोट देते हैं? हमको सुरक्षा चाहिए ना। इस तरह के जब तक इनके मानसिकता, इनको जेल में लाके, और जब तक इनको जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में तमाम लोग लाए जा रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है, एक बार इनको उठा के लाके और जोगी जी के अंडर कर दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब जेल में जाएंगे तो इनको सारा दिमाग वहाँ के कैदिये ठीक कर देंगे। इनको ये जब तक पैसा दे दिए, हम इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, इतना खा के मोटे हो गए हैं, और हम मजाक बनते बनते इतना इनको मजबूत कर दिए कि इनका मन बढ़ गया। उस मनोबल को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये नचनियों की औकात अब पूरा देश समझ गया। बॉलीवुड वैसे भी जा रहा है और लोग समझ लीजिए 70% लोग बिल्कुल बघुआए हुए हैं। अमिताभ बच्चन देख रहे हैं, उनका काला ट्यून ख़त्म हो गया। अब जब महानायक का हाल यह है, तो इन लोगों, ये पागल हो गए। जिस तरह से देश रिएक्ट कर रहा है और जिस तरह से इनकी सारी फिल्में, सारे कार्यक्रम, सारे सब कुछ जो डाउन जा रहा है, इसका भी हाल बता रहे हैं। जेल भी जाएंगे और इनको माल भी नहीं मिलेगा। ये देश उठ के खड़ा हो गया है अब अपनी विचारधारा पे। अब यह ऐसा न हो कि रिएक्शन में लोग इन लोगों को लतियाना शुरू करें। इनके विशेष स्थान पे पकड़ के लोग, अब चूँकि सरकार वहाँ ठीक नहीं है ना, महाराष्ट्र में थोड़ा सा इनको परसू किया जा रहा है। नहीं तो अगर वही भाजपा की सरकार होती ना, तो ये वेब सीरीज़ नहीं बनाते। दोष महाराष्ट्र के लोगों का है कि वो कांग्रेस और NCP और ये शिवसेना को पहचाने। बॉलीवुड का मनोबल इसी वजह से थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोग मुकदमा लिखवा रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी होगी और ये जेल जाएंगे। हमारे वहाँ एक कहावत है कि अभिन देवी खनवारे बाड़ी। कहने का मतलब कि जब कोई इसी तरह की सोच का, जो बॉलीवुड सोच रखता है, एक राजा थे, तो कोई माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। समझ जाओ, तुमको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वह राजा थे, वह कहे कि कोई संत था, तो वह क्या करता था कि माँ दुर्गा जब उनको याद करते थे अपने भोजन के लिए, अपने सेवकों के भोजन के लिए, तो अनाज भी आता था ऑटोमेटिक, और शेर आते थे। माँ दुर्गा की जो सवारी थी, वो शेर आते थे और वही जो है वो मेह में वो दौरी करते थे और फिर उससे वो खुशबूदार अन्न पैदा होता था। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं भी उस माँ दुर्गा को देखना चाहता हूँ। वो कहे कि नहीं, मत देखिए, अगर देखेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, अगर देखेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, आप उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसने वो जिद पकड़ लिए कि नहीं, मैं देखूंगा ही, मैं देखूंगा ही, मैं देखूंगा ही। वो कहे ठीक है, देखना है। तो वह एक छोटी सी बच्ची को, माने जो कुंवारी हो, उसको ला के बिठा दिए और राजा को बिठा दिए और कहे कि अभी, माने कलकत्ता, वही बंगाल,
जो इस समय बंगाल कंट्रोवर्सी में है, जहाँ की मुख्यमंत्री वो ताड़का ममता बनर्जी हैं, ठीक ना, बंगाल, वहाँ से चली रामकृष्ण परमहंस की धरती, वहाँ वो माँ दुर्गा, वो ऋषि कहते रहे कि अभहिन देवी फला जगह है, अभी देवी फला जगह है, चल चुकी है, अभी देवी मैहर है, अभी देवी जो शक्तिपीठ है जहाँ जाते हैं हम लोग पूजा करने, वो कहे कि अभी देवी वहाँ से चल चुकी है, फला जगह है, फला जगह है। लास्ट में नहीं माने वो राजा राक्षस, वो जिस तरह से यह सब है ना, मानेंगे नहीं जब तक तब वही दुर्गा उस बच्ची का हाथ वो करके सर मस्तक फाड़ के और ऐसे पंजा दिखाई और पूरा राजपाट खत्म हो गया, सब कुछ, घोड़ा हथियार सब कुछ विनाश हो गया। वह एक बच्चा उस परिवार का गर्भ में था, मार्कंडे सिंह, तो लास्ट में कहा गया अभहिन देवी खनवारे बिया, और लास्ट तक नहीं माने तो आइए यह वेब सीरीज वाले भी जब तक इनका विनाश नहीं होगा, जब तक इनका वही हाल नहीं होगा, अरे भैया खदेड़ दिए जाओगे। अभी देख रहे हो ना, पाकिस्तान के कलाकार लालच में आते हैं कि एक कोई गाना हिट हो जाए, एक कोई सीन हिट हो जाए, कि दुनिया में हम हिट हो जाए।